हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट है। पहले ही मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखो, देन इसको देखो, ताकि वो स्टोरी जो है वो पूरी तरह से आपको समझ में आए। अभी तक जो हमने स्टोरी देखी उसमें हमने नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल को देखा। फिर जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ब्लैक स्किन प्रेसिडेंट जब बन जाते हैं, तो वो सेरेमनी में जो स्पीच दी थी हमने उसके बारे में देखा। वो किस चीज़ पे प्राउड फील कर रहे थे वो भी हमने स्टडी की। अब देखते हैं कि आगे वो अपनी स्पीच में क्या बताते हैं, या उनको उनकी जो फीलिंग्स थी वो कैसी थी। स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी एक्सप्लेनेशन। नेल्सन मंडेला अपनी आगे की ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि प्रोग्राम के एंड के साथ जब नेशनल एंथम गाने का टाइम आया तो लोग दो नेशनल एंथम गा रहे थे। एक वो नेशनल एंथम था जो वाइट स्किन पीपल के लिए पहले था और वो सुप्रीमेसी में था, और एक नया नेशनल एंथम बनाया गया था जो ब्लैक स्किन पीपल और वाइट स्किन पीपल दोनों के लिए बनाया गया था। यानी हम इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि नेशनल एंथम जो था, जो नया नेशनल एंथम था, वो सबके लिए सेम था। यानी जैसा कि नेल्सन मंडेला चाहते थे कि ब्लैक स्किन पीपल और वाइट स्किन पीपल को इक्वल राइट्स मिल जाए, उसी वजह से जो नया नेशनल एंथम था वो बनाया गया था और वो सबके लिए सेम बनाया गया था। बट नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जैसे ही लोगों ने नेशनल एंथम स्टार्ट किया तो जो लोग वाइट स्किन पीपल थे वो अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, और जो नया वाला नेशनल एंथम था आधे लोग वो गा रहे थे। बट सबसे अच्छी बात उनको जो लगी थी वो ये थी कि दोनों ही नेशनल एंथम किसी को भी नहीं पता थे। कुछ लोगों को पहले वाले जो वाइट सुप्रीमेसी के टाइम पे जो नेशनल एंथम था वो पता था, और कुछ लोगों को नए वाले नेशनल एंथम पता थे। बट दोनों में ही किसी ने किसी का अपोज नहीं किया, और दोनों ही एक दूसरे के नेशनल एंथम को पूरा सपोर्ट कर रहे थे और पूरी रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। ये बात नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और यही चीज़ उनको प्राउड भी फील करा रही थी। आगे अपनी ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि हर इंसान के पास, हर ह्यूमन के पास दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती है। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कोई भी ऐसा इंसान है, उसके पास दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उसकी फैमिली के लिए और एक उसकी सोसाइटी या उसके कंट्री के लिए। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग एवरी ह्यूमन हैव ट्विन ऑब्लिगेशंस, वन फॉर हिज फैमिली एंड वन फॉर हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। नेल्सन मंडेला को ऐसा लगता था कि अगर कोई कंट्री फ्री है, यानी पूरी तरह से उस कंट्री में फ्रीडम है, तो कोई भी इंसान पूरी तरह से कैपेबल होगा अपनी दोनों ही ऑब्लिगेशन को पूरी तरह से निभाने के लिए। यानी अगर वो फ्री कंट्री में रहता है, यहाँ पे उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो वो पूरी तरह से अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरी कर सकता है, और उससे जितना भी हो सकता है वो अपनी कंट्री और सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन सकता है। बट यहाँ पे क्या है, बट आगे नेल्सन मंडेला ऐसा कहते हैं कि सेम यही काम, यानी जो वो भी तो एक ह्यूमन थे, उनके पास भी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक उनकी फैमिली के लिए और एक उनकी कंट्री के लिए। तो नेल्सन मंडेला को ऐसा कहते हैं, नेल्सन मंडेला का जो एक्सपीरियंस था उससे वो ऐसा बताते हैं कि आज का जो दिन है, यानी जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, हमारी कंट्री को, सारे लोगों के, कंट्री के सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिले हैं। इससे पहले मैं दोनों की दोनों ऑब्लिगेशंस को नहीं कर पूरा कर पा रहा था। यानी क्यों ऐसा कहते हैं वो, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था बाय बर्थ। वो एक ब्लैक स्किन पीपल थे, जिसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, और उनको दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में प्रॉब्लम हो रही थी। नेल्सन मंडेला ने ये जो बातें बताई थी हमें कि इंसान के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एक उसकी फैमिली के लिए और एक उसकी सोसाइटी या कंट्री के लिए, और वो तभी दोनों पूरा कर पाता है जब वो एक फ्री कंट्री में होता है। ये पूरा सिनेरियो उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताया था, जो उन्होंने बचपन से लेके प्रेजेंट टाइम तक उन्होंने बियर किया है। नेल्सन मंडेला आगे बताते हैं कि जैसे सारे नॉर्मल लोग होते हैं, यानी वो लोग जिनके पास दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बट सारे के सारे स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली के लिए। वैसे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो खुद भी थे, उनको स्टार्टिंग से ही दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता था। बचपन में जब वो छोटे थे तब उन्हें सिर्फ ये पता था कि मेरी एक फैमिली है। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको ऐसा फील होने लगा कि सोसाइटी में उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तब भी उनको लगता था कि चलो ठीक है, हो सकता है। बट उन्होंने जैसे जैसे लोगों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा
कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे कजिन्स के साथ भी है, मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी है। यानी जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको ऐसा फील होने लगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो आइसोलेशन है, यानी जो इक्वल राइट्स का ना मिलना है, ये सारी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है जो ब्लैक स्किन पीपल हैं। तब उन्होंने जाकर सोचा कि अब यानी मुझे अपनी अब सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना पड़ेगा। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनका मतलब था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंट्री या फिर सोसाइटी के लिए होती है। तब जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ अपनी कंट्री के लिए करना पड़ेगा, जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन, ये ब्लैक स्किन पीपल वाइट स्किन पीपल का सेपरेशन, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए और ब्लैक स्किन पीपल और वाइट स्किन पीपल दोनों को ही इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। कि वो जहाँ चाहे वहाँ जॉब कर सकें, जिससे चाहे उससे मैरिज कर सकें, अपनी फैमिली को सेटल कर सकें। ये सारे मतलब कहने का उनका मतलब था कि उनको कोई भी ऐसे राइट्स नहीं मिले थे जो वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकें। यानी उनको राइट्स के नाम पे, उनको फ्रीडम के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता था। इन्हीं सब सारी चीज़ों को देखते हुए जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं और मेरी तरह यानी मेरे जैसे जितने भी डार्क स्किन पीपल हैं उन सब के लिए फ्रीडम की अपील करूं। यहाँ पर वो बताते हैं कि पहले वो उनकी लाइफ जो थी वो एक नॉर्मल पीपल की तरह थी, बट जैसे ही उन्होंने अपनी लॉ का अपोज करना शुरू किया, वो बताते हैं कि पहले वो अपनी लॉ की, अपनी गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे से मानते थे, उसको फॉलो करते थे। बट जैसे ही उनको पता चला, यानी ये सारी चीज़ें जब उन्होंने एक्सपीरियंस की कि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया, अपने लॉ का, अपनी गवर्नमेंट का अपोज करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट की नज़र में क्रिमिनल हो गए और कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जहाँ एक हैप्पी फैमिली, एक छोटी सी फैमिली की होते हुए भी मैं क्या था, होमलेस हो गया था। यानी मुझे जेल में रखा जाता था और मैं एक क्रिमिनल की तरह बन गया था। आगे वो बताते हैं कि किसी भी इंसान को या किसी भी गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो कुछ रूल्स किसी के लिए बनाए और कुछ रूल्स किसी और के लिए बनाए। यानी थोड़ी आज़ादी इनको दे, यानी किसी भी पर्सन की जो आज़ादी है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना, वो भी इस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन, ऐसा नहीं कर सकते। यही वो बात कहते हैं कि अगर मेरे लिए कोई अपोज कर रहा है, यानी मैं डार्क स्किन पर्सन हूँ, तो मुझे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी, और अगर मुझे ना कर कर या किसी और पर्सन को भी वो क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं या उसे फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो उसकी लड़ाई भी मेरी लड़ाई ही होगी। यानी वो पूरी तरह से कंप्लीटली तैयार थे अपनी पूरी सोसाइटी के लिए, डार्क स्किन पीपल के लिए पूरी तरह से फाइट करने के लिए। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए कुछ राइट्स को नहीं देता या दूसरे को फ्रीडम नहीं देता, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ हेट बसा हुआ है। यानी उसका दिमाग सिर्फ हेट से भरा हुआ है, वो लोगों से हेट करता है, इसीलिए वो सबको इक्वल राइट्स नहीं दे रहा है, यानी किसी के राइट्स वो छीन रहा है। वो ये भी कहते हैं कि इस पूरे बातों में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरे की फ्रीडम छीनते हैं और एक जिनकी फ्रीडम छीनी जाती है। इस कंडीशन में दोनों ही एक दूसरे को हेट करना लगते हैं। यानी दोनों ही पर्सन जिनकी फ्रीडम को छीना जा रहा है और जो पर्सन जो उसकी फ्रीडम को छीन रहा है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से हेट करते हैं और दोनों का ही दिमाग हेट से भर जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी, क्योंकि इसमें नेल्सन मंडेला के बचपन से लेके हमने उनके प्रेसिडेंट बनने तक की जर्नी को बहुत शॉर्ट में देखा है, क्योंकि ये जो चैप्टर था वो उनकी ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी से लिया गया था। ये जो चैप्टर था वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाला था, क्योंकि इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा उन्होंने कैसे स्ट्रगल्स किए, किन किन वजह से वो जेल गए, कैसे उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के टाइम पे जो उनको प्राउड फील हो रहा था उसकी फीलिंग्स क्या थी, कैसे वो एक नॉर्मल पर्सन से एक प्रेसिडेंट बने, ये भी जर्नी हमने देखी, और कैसे वो एक नॉर्मल पर्सन यानी होम पर्सन से होमलेस पर्सन बने जेल जाकर। तो ये स्टोरी का सेकंड पार्ट था। अगर आपको इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना है तो फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा सजेशन तो यही है कि पहले फर्स्ट पार्ट देखो, देन सेकंड पार्ट देखो, ताकि ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में आए, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।